हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैंने कल ही दे दिया था कि बिहार स्टेट का फॉर्म आने वाला है, फिर टीआरई 4 का आएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में सूचना जारी की गई है। तो आइए सब चीजों का डाउट हम लोग देख लेते हैं। जो लोग परेशान है कि क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, क्या पैटर्न रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, कैसे है, तो सब देख लेते हैं। तो जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी भरना चाहते हैं, बिहार में टी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि आपको एस्टेट देना पड़ेगा। एस्टेट के बाद टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मतलब टीजीटी और पीजीटी मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए फॉर्म आया हुआ है। तो संरचना देख लेते हैं क्या है। तो पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे एस्टेट के, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और परीक्षा में विषय जो रहेंगे वो जैसे टीजीटी में जो माध्यमिक में जो पढ़ाया जाता है वो रहेगा पेपर 1 में, और जो पेपर 2 में पढ़ाया जाता है वो रहेगा। उससे संबंधित विषयों में आपका एग्जाम होगा। देख लीजिए कि कौन कौन से विषय हैं। तो हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ओके। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक शिक्षा भी है, और संगीत विषय भी है, ललित कला विषय है, नृत्य विषय है। इन सबों में एस्टेट होने वाला है। तो इसके लिए अहर्ताएं कुछ हैं, ध्यान दे लीजिए। सॉरी, 1 मिनट। तो ये हम लोगों ने देखा। अब अहर्ताएं क्या है। तो निर्दिष्ट विषय विषय में मतलब जिस विषय में आपको करना है उस विषय में कम से कम 50% रहना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर उससे बीएड की डिग्री के जो समतुल्य है कोई डिग्री वो होना चाहिए। समझे। मतलब देखिए, प्रतिशत 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। मतलब कुल मिला के 50% आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट करना चाहते हैं उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। और अगर आपने जैसे कि ग्रेजुएशन किया हुआ है 2002 13 या 2002 के अधिसूचना के तहत, तो आपका 45% रहना चाहिए। उसके साथ साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। और अगर देखिए बीएससी एड अगर जिसका है 4 वर्षीय की उपाधि, उसका भी मतलब कि वो भी फॉर्म भर सकता है। अब ये देखिए, शारीरिक शिक्षा के लिए इसमें भी वही है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि और वही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बीएड नहीं मांगा है क्या शारीरिक शिक्षा वाले में। देखिए, इसमें 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि एसोसिएशन। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर अथवा में 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिताओं एवं एथलेटिक्स में सहभागिता। इसमें तो बीएड तो लिखा ही नहीं है। हम्म, ये देखिए, 45 अंकों से शारीरिक शिक्षा में स्नातक, या फिर एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक होना चाहिए। और उसको देखते जाइए, जो भी लगेगा। यहाँ बीपीएड के बारे में भी बोला है। शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बीपीएड पाठ्यक्रम अथवा इसके जो समतुल्य हो वो, तो अगर जो भी एलिजिबल है वो भर सकता है। आप देख सकते हैं संगीत विषय में क्या है।
ललित कला देख लीजिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता अगर कोई है तो मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे ही नृत्य में देख लीजिए, और विशेष शिक्षकों के लिए भी है, आप देख सकते हैं। नोट: अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय का चयन कर सकते हैं। जैसे विषय कोड है ना, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अच्छा, ये विषय कोड है। चलिए अब देख लेते हैं विषय समूह क्या है। तो विषय समूह भी सब लोग परेशान रहते हैं कि हमारा ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, है ना। तो जैसे टीजीटी में आप फॉर्म भरने वाले हैं तो विषय कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि क्या होना चाहिए। अगर आप गणित में हैं तो देख लीजिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। बीसीए जो किया है उसको भी माना जाएगा। और विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मतलब दो विषय में उत्तीर्ण हो, लेकिन अगर मान लीजिए फाइनल में एक ही है तो भी चलेगा। ठीक है। भाषा भाषा से संबंधित विषय देखिए, भाषा से संबंधित माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद है तो भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ऑनर्स और सब्सिडियरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। ठीक है। स्पष्टीकरण है कि पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक शिक्षा के लिए केवल एक के तहत परीक्षा ली जाएगी, पेपर फर्स्ट के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हता का निर्धारित परिशिष्ट 1 की कंडिका 2 में किया गया है। ठीक है। ये तो रहा टीजीटी के लिए अर्हता है। अब पीजीटी के लिए देख लीजिए। तो पीजीटी के लिए उच्च माध्यमिक के लिए विषय अपना देख लीजिए, विषय कोड देख लीजिए। इसमें हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बंगला है, मैथिली है, मगही है, फारसी है, अरबी है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि एवं संस्कृत। देख लीजिए इतने में होता है एग्जाम। इसमें देखिए एक विषय नहीं है, कौन सा, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास है। तो एक लोग पूछ रही थी कि क्या शिक्षा शास्त्र में भी आता है वैकेंसी, तो देख लीजिए नहीं आया हुआ है। अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान में है, जबकि उसमें नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या शैक्षिक अर्हताएं हैं। तो निर्दिष्ट विषय में से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थान हो वहां से बीएड हो। ठीक है। तो यही सब है, देख लीजिएगा, ये अर्हताएं हैं। कुल मिला के आपको पीजी आपका अनिवार्य है, पीजी के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। और एक और है कि न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा
3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। अब ऐसे ही आप सब लोगों का देख लीजिएगा, वाणिज्य का देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस के देख लीजिए। देखिए कंप्यूटर साइंस में क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर साइंस में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई कंप्यूटर साइंस IT या बीटेक कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री या फिर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बीई या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। मतलब अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास और बीटेक है तो आप कर सकते हैं। बीटेक किसी भी उसमें हो, लेकिन आप लोगों के लिए कंप्यूटर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। और सब्जेक्ट एज एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल विषय समूह भी देख लीजिए कि इस विषय के अंतर्गत ये समूह आते हैं। देखिए फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंस फिजिक्स। केमिस्ट्री में ये आता है, बॉटनी में, कॉमर्स में देख लीजिए, और मैथ्स के लिए ये स्पेशली विषय समूह दर्शाए गए हैं। चलिए इधर देख लेते हैं आगे क्या है। पेपर पैटर्न देख लीजिए कि राज्य के विद्यालयों में मल्टीमीडिया ये सब टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसका पेपर नहीं होगा। और पाठ्यक्रम पेपर 1 के लिए माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होगा, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न पत्र पैटर्न क्या होगा, तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। समझ में आया कि जो पेपर रहेगा उसमें 100 अंक तो आपके विषय से होंगे, जैसे जिसका होम साइंस है, होम साइंस का पॉलिटी हिस्ट्री ऐसे है तो वो उसका ऐसे रहेगा। 50 अंक जो रहेंगे वो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से रहेंगे। कुल 150 अंकों का आपका पेपर होगा। अर्हताएं क्या है, आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय, यही सब है कि आप तो अर्हताएं तो है ही आप लोगों के पास। और माध्यमिक शिक्षक पात्रता बजाय स्टेट 2026 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी होंगे को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी, ध्यान रखिएगा। उम्र सीमा में भी देख लीजिए कि कोटिवार उम्मीदवारों के की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत है। ये देखिए कि 11/8/2026 के अनुसार उम्र सीमा एवं इसमें छूट से संबंधित प्रावधान। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1/8/2026 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर विहित है। तो ये देख लीजिए। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 और 42 देख लीजिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तीर्णांक क्या है, मतलब उत्तीर्ण करने के लिए तो देखिए दिनांक 11/8/2026 के अनुसार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु निर्धारित कोटिवार उत्तीर्णांक आपको सामान्य वर्ग को 50% लाना अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग को 45.5 अंक, अत्यंत पिछड़ा को 42.5, अनुसूचित जाति, दिव्यांग और महिला को 40%। ध्यान रखिएगा कि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 50% लाना अनिवार्य है, आप लोग जनरल की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, अब ये है परीक्षा शुल्क देख लीजिए कि परीक्षा शुल्क क्या है, तो पेपर 1 के लिए 960 रुपए
और पेपर 1 2 अगर दोनों भरेंगे आप लोग तो 1440 रुपए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए ओनली 760 रुपए फर्स्ट के लिए, अगर दोनों भरेंगे तो 1140 रुपए है। प्रमाण पत्र देख लीजिए, बहुत सारे लोग परेशान थे प्रमाण पत्र ये कब तक रहेगा। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और ये देखिए, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत होगी, ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन की बात देख लीजिए, अगर एक से ज्यादा सिम्टम में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन देखिए कैसे होगा, उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर मतलब जितना पाया है 76 है, तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका स्कोर 74.90 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50% 75 प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन का जो नंबर होगा वो आपको उससे पता चलेगा कि आप उत्तीर्ण हैं कि नहीं है। ठीक है। और प्रवेश परीक्षा की अवधि देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, विधि की आयोजित की जाएगी और अवधि 1.5 मिनट 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा की होगी। 250 प्रश्न 250 मतलब 2.5 घंटा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने और जमा करने, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 17/8/2026 से 31/8/2026 तक स्वीकार्य है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी भर दीजिएगा। ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया दी गई है, इधर देख लीजिए कैसे कैसे भरना है। अपलोड भी करने हैं डॉक्यूमेंट्स, पूरा पंजीकरण पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म भरना, अपलोड रंगीन फोटोग्राफ्स आप लोग भरिएगा और हस्ताक्षर करिएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान, प्रमाण पत्रों का अपलोड करना, पूरा अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिए क्योंकि बार बार दूसरे से पूछने की जरूरत ना पड़े, आपके पास पूरा मैटर है, आप देख लीजिएगा। अब यही सब है, आपका सिलेबस फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। धन्यवाद। आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा सबको कि सबको पता चल जाए। ओके।